ऋग्वेद संहिता प्रथम मंडल 24वां सूक्त। हम अमर देवों में से किस देव के शुभ नाम का मनन करें? कौन देव भला मुझे बड़ी अदिति के पास पुनः देगा, जिससे मैं पिता को और माता को देख सकूं? हम अमर देवों में पहले अग्नि देव को शुभ नाम का मनन करें। वह मुझे बड़ी अदिति के पास पुनः देगा, जिससे मैं अपने पिता को और माता को देख सकूंगा। हे सर्वदा सुरक्षा करने वाले सविता देव, तुम स्वीकार करने योग्य धनों के स्वामी हो, इसलिए तुम्हारे पास उपभोग के योग्य धन मांगते हैं। जो इस तरह से प्रशंसा योग्य निंदकों से दूर रहने वाला और शत्रु जिसके पास नहीं पहुंचती, ऐसा भाग्य तुमने अपने दोनों हाथों से धारण किया है। वे हम भाग्य का बंटवारा करने वाले तुम्हारी सुरक्षा से उन्नति को प्राप्त करें तथा धन के शिखर पर चढ़कर बड़े कर्तव्यों का आरंभ करें। हे वरुण देव, ये उड़ने वाले पक्षी तेरे पराक्रम का अंत प्राप्त नहीं कर सकते तथा तेरा बल तथा उत्साह भी प्राप्त नहीं कर सकते। सतत गमन करने वाले ये जल प्रवाह भी तेरी गति को नहीं जान सकती, और जो वायु के वेग को रोकती हैं, वे भी तेरे सामर्थ्य को लांघ नहीं सकती। पवित्र कार्य के लिए अपना बल लगाने वाला राजा वरुण वन के स्तंभ को आधार रहित आकाश में ऊपर ही ऊपर धारण करता है। इसकी शाखाएं नीचे होती हैं, इनका मूल ऊपर है। इसके मध्य में किरणें फैली रहती हैं। राजा वरुण ने सूर्य के मार्ग को उसके गमन करने के लिए विस्तृत बनाया है। स्थान रहित अंतरिक्ष में पांव रखने के लिए स्थान भी बना दिया है। निसंदेह हृदय को कष्ट पहुंचाने वाले शत्रुओं को वह देव निषेध करता हुआ सचेत करता है, वैसा न करने की आज्ञा देता है। हे राजन, तेरे पास सैकड़ों और हजारों औषधियां हैं। तेरी सुमति बड़ी विस्तृत और गंभीर हो। दुर्गति को नीचे मुख करके दूर ही रोक रखो। किए हुए पाप से इसे मुक्त करो। ये नक्षत्र ऊपर आकाश में उच्च भाग में रखे हुए हैं। ये रात्रि के समय दिखते हैं, पर ये दिन में भला कहाँ चले जाते हैं? वरुण राजा के नियम अटूट हैं। विशेष चमकता हुआ चंद्रमा रात्रि में आता है। हे वरुण देव, मंत्र के अनुसार तुम्हें वंदन करता हुआ मैं वही दीर्घ आयु तुमसे मांगता हूँ। जो यज्ञ करने वाला हवि द्रव्य के अर्पण से चाहता है, निरादर न करता हुआ तू हमारी इस प्रार्थना को जान। हे बहुतों द्वारा प्रशंसित हुए देव, हमारी आयु को मत घटा। वही निश्चय से रात्रि में और वही दिन में ज्ञानियों ने मुझसे कहा था। मेरे हृदय स्थान में रहने वाला ये ज्ञान भी यही कह रहा है कि बंधन में पड़े शुनाशेष ने जिस वरुण देव की प्रार्थना की थी, वही राजा वरुण हम सबों को मुक्त करे। तीन स्तंभों में बंधे अतः बंधन में पड़े शुनाशेष ने आदित्य वरुण देव की प्रार्थना की थी कि ज्ञानी न दबने वाला राजा वरुण इसके पाशों को खोल दे और इसको मुक्त करे। हे वरुण, तेरे क्रोध को हम अपने नमस्कारों से दूर करते हैं। हवि द्रव्यों के द्वारा तथा यज्ञों से भी तेरे क्रोध को हम अब दूर हटाते हैं। हे जीवन शक्ति को प्रदान करने वाले ज्ञानी राजन, यहाँ हमारे कल्याण करने के लिए निवास करता हुआ तो हमारे किए पापों को शिथिल करके विनष्ट कर। हे वरुण, हमारे इस उत्तम पाश को हमसे शिथिल करे। हमारे इस अधम पाश को नीचे करके शिथिल करो।
हमारे इस मध्यम पाश को विशेष ढीला कर दो। हे अदिति पुत्र वरुण देव, अब हम तुम्हारे व्रत में रहते हुए अदिति के लिए समर्पित होकर पाप रहित हों। भावार्थ, साधक जिज्ञासा करता है कि हम अनेकों अमर देवों में से किस देव का मनन करें। कौन देव हम सबको अदिति के पास देव बनने के लिए भेजता है, तथा कौन हमें माता पिता के बार बार दर्शन करवाता है। सब देवों में अग्नि प्रथम अर्थात मुख्य है, अतः उसी के सुंदर नाम का मनन करना चाहिए। उसके नाम का अर्थ के साथ मनन करते हुए जप करना चाहिए। वह अग्नि सर्वत्र व्याप्त है। वही अदिति अर्थात अमरता, यह सतत आनंद अवस्था की तरफ प्रेरित करता है। और वही उत्तम कर्म करने के लिए बार बार माता पिता के दर्शन करवाता है, अर्थात बार बार मनुष्य जन्म देता है। सविता देव स्वीकार करने योग्य धनों का स्वामी है, इसलिए प्रशंसनीय, निंदा के अयोग्य और शत्रुओं से रहित भाग्य को वह धारण करता है। उसकी उपासना करने वाले भी इसी प्रकार भाग्यशाली बनते हैं। ये सविता सबको अपने कर्मों के अनुसार भाग्य देने वाला है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह उन्नति के शिखर पर चढ़कर भी उत्तम कर्म ही करे, धनवान होकर अहंकारी ना बने। उस वर्णीय प्रभु का पराक्रम इतना महान और सर्वत्र फैला हुआ है कि ध्यों में उड़ने वाले सुपर्ण आदि, पृथ्वी पर बहने वाले जल प्रवाह तथा अंतरिक्ष में बहने वाली वायु भी उसके पराक्रम के अंत का पता नहीं लगा सकती। तीनों लोकों में रहने वाले उस प्रभु के अनुशासन का उल्लंघन नहीं कर सकते। वह पवित्र बल वाला वरणीय प्रभु जल के आधारभूत सूर्य को बिना किसी आधार के ऊपर द्युलोक में लटकाए है। इस सूर्य की शाखाएं अर्थात किरणें नीचे की ओर आती हैं, पर इन किरणों का मूल सूर्य ऊपर ही रहता है, तथा इस सूर्य की किरणें अंतरिक्ष में भी चमकती हैं। उसी वरुण ने सूर्य के जाने के लिए इतना बड़ा विस्तृत द्युलोक बनाया, और अंतरिक्ष में भी वायु के संचार करने के लिए स्थान बनाया। पृथ्वी पर भी सज्जनों के लिए उत्तम मार्ग बनाता है, और दुष्टों को वह सीधे मार्ग पर चलने के लिए बार बार प्रेरणा देता है। इस तेजस्वी वरुण के पास अनेकों औषध अर्थात उपाय हैं, जिनके द्वारा वह सज्जनों की रक्षा करता है। वह सज्जनों को उत्तम बुद्धि देकर दुर्गति से उनकी रक्षा करता है और पाप से उन्हें मुक्त करता है। रात में चमकने वाले पर दिन में अदृश्य हो जाने वाले ये तारे अधर में लटक रहे हैं, एक दूसरे से टकराते नहीं, कभी गिरते नहीं। चंद्रमा भी अपने समय पर उदय होकर संसार को प्रकाशित करता है तथा अपने समय पर अस्त हो जाता है। ये सब राजा वरुण के नियमों में बंधे हुए चल रहे हैं। उसके नियम अटूट हैं, कोई भी उनको तोड़ नहीं सकता। इतना उस वरुण का प्रताप है। तभी यज्ञ करने वाले इस वरुण की स्तुति करते और उससे दीर्घायु की प्रार्थना करते हैं। वह भी अपने उपासकों की स्तुतियों का निरादर न करता हुआ उनकी प्रार्थनाओं पर ध्यान देता है और उनकी आयु दीर्घ करता है। यदि शुनह अर्थात कुत्ते की तरह शेष कुवृत्तियों में पड़ा हुआ कामी पुरुष भी ज्ञानियों के सत्संग में रहता हुआ दिन रात वरुण का हृदय से ध्यान करे, तो वह भी पापों से छूट सकता है। आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक तीनों तरह की पीड़ाओं के
बंधन से बंधा हुआ। दुर्मार्गगामी मनुष्य जब प्रभु की हृदय से प्रार्थना करता है तो वह पाशों से छूटकर दुख से मुक्ति पा सकता है। वरुण का क्रोध बड़ा भयंकर होता है। जिस पर वह क्रोध करता है उसे बंधनों में डालकर उसका नाश करता है। इसलिए उसके क्रोध से सदा डर कर रहना चाहिए। वह वरुण जीवन शक्ति को प्रदान करने वाला है और वह उत्तमता से रहने के लिए पापों के बंधन को ढीला करता है। हर मानव तीन प्रकार के पाशों से बंधा हुआ है। पृथ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। ये तीन ऋण मनुष्य पर हैं। यह सत्य, रज, तम, इन तीन गुणों के पाशों से बंधा हुआ मनुष्य उनसे प्रभावित होता है। इनको दूर कर तीनों ऋणों से उऋण होना या त्रिगुणातीत होना ही तीनों पाशों से मुक्त होता है। इनसे मुक्त होने का एकमात्र उपाय वरुण प्रभु के नियम में चलकर अमरता प्राप्त करना और पाप रहित होना ही है।